मैं अपनी पुस्तक गूंज की कहानी ब्लैक एक का दूसरा भाग आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं सुनील तिवारी, सभी बंधुओं को मेरा प्रणाम। आयुर्मा, इसका कुछ तो उपचार होगा। कार्तिकेय, इसका कोई उपचार नहीं है और कभी संभव भी नहीं होगा, क्योंकि शुक्राणु के अंदर जो तरल तत्व है, जिसका दिखना भी कभी संभव नहीं है, वही तत्व कोशिकाओं के अनुरूप अवशोषित हो चुका है। उसी दौरान मंत्री सुखांतु धीरे धीरे होश में आते हैं। ये देख वैज्ञानिक सांत्वना देते हुए, कार्तिकेय, मंत्रीवर, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, घबराने की कोई जरूरत नहीं। सुखांतु, पर एक कालापन कैसे दूर होगा? कार्तिकेय, आप धीरज रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वैसे भी इस कालेपन से कोई हानि नहीं है। उसी दौरान राजन की तरफ देखते ही सुखांतु अपने स्थान से उठ खड़े हो। सुखांतु, अरे महाराज आप। तेजस्वी, सुकांतु, तुम आराम करो। सूरज ढलने से पहले हम सबको पुतले को उस स्थान तक पहुंचाना है। सुकांतु, अगर इस काम के लिए मेरा शह न रहा तो मुझे बेहद पछतावा होगा। उसी दौरान वैज्ञानिक कार्तिकेय सूरज की किरणों की तरफ देखते हुए, कार्तिकेय, जल्दी करो, वरना सूरज ढलते ही फाटक बंद हो जाएगा। इतना सुनते ही राजकुमार तेज पुतला लेकर ज्यों ही आगे बढ़ते हैं, त्यों ही रानी भी चिल्लाते हुए, पवित्री, रुक जाओ बेटा, वहां तुम्हारा जाना ठीक नहीं होगा। तेज, माँ, मुझे मत रोको। इस माँ को हमें बचाना है, जो शव को अपने गोदी के में लिए हुए है। हम सब इस माँ के प्रेम के अंश हैं, जिसकी छाया में जीवन रूपी दिया निरंतर जल रही है। आज वही प्रेम की दिया बुझने से हमें बचाना है। उसी दौरान राजकुमार की बातें सुन सब के सब मुस्कुराते हुए उसकी हिम्मत की सराहना करते हैं। अंततः सब के सब एक ही स्वर में वाह राजकुमार कहते हुए अपने स्थान से उठ खड़े होते हैं। उसी दौरान रानी पवित्री अपने आंसू पोंछते हुए, पवित्री, वाह बेटे, मुझे तुम पर नाज है। जा बेटे जा, इस खुशी से बढ़कर मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकता। तब तक अनी विशेष कस से पुतला बाहर निकालती है। तत्पश्चात राजकुमार तेज की पीठ पर पुतला नियंत्रित कर आगे बढ़ने को होते हैं। उसी क्षण अनी हौसला बुलंद करते हुए, अनी, राजकुमार तेज, देखे उस मौत की तरफ जो तुझे देख रही है, और ध्यान रहे तू भी उससे आंखें मिलाकर चलना। आज तेरा दोस्त भी वही है और खुशी भी। उसी दौरान मुस्कुराते हुए राजकुमार अनी की तरफ देखते हुए धीरे धीरे अपने कदमों को बढ़ाते हुए लक्ष्य की तरफ निकल पड़ता है। आखिरकार सब के सब गुप्त द्वार के समीप पहुंचते हैं। चक्र घुमाते ही गुप्त द्वार द्वार खुल जाता है। उस दौरान वैज्ञानिक कार्तिकेय समझाते हुए, कार्तिकेय, राजकुमार, इसे आप अपने साथ ले जाइए। इसमें पानी है और इस बटन को दबाते ही फुहारा निकलने लगता है। ध्यान रहे, जब भी कीड़े तुम्हें घेर लेंगे, उस फुहारे से तुम सुरक्षित रहोगे। अंततः ज्यों ही राजकुमार कदम बढ़ाते हैं, उसी दौरान वैज्ञानिक कार्तिकेय, राजकुमार, ध्यान रहे, जे हूं दरवाजा बंद होने को होता है, उससे पहले तेज ध्वनि निकलता है। आवाज सुनते ही वापस लौट आना। राजकुमार तेज सिर हिलाते हुए, तेज, मुझे ध्यान रहेगा। आखिरकार इतना कहते हुए राजकुमार अपने गंतव्य स्थान की तरफ निकल पड़ता है और थोड़ी देर में पहुंचने के बाद पत्थर के टीले पर खड़ा होकर इधर उधर नजर दौड़ाने लगता है। उसी क्षण देखते ही देखते हजारों काले कीड़े राजकुमार का पीछा कर लेते हैं। अंतः पुतला फेंक वहीं से भागता है। उस दौरान काले कीड़े राजकुमार को घेर लेते हैं। ये देख राजकुमार ज्यों ही यंत्र का बटन दबाता है, पानी के फुहारे की वजह से कीड़म पीछे हटने लगते हैं। लेकिन उस क्षण तीव्र ध्वनि निकलती है। गुप्त द्वार धीरे धीरे बंद होने को होता है। अंतः सब के सब चिल्लाते हैं, राजकुमार। आखिर उन सब की आवाज सुन राजकुमार तेज पुतला ले वहां से भागता है। उस दौरान काले कीड़े उनका पीछा कर लेते हैं। अंततः किसी तरह से बचते बचते गुप्त द्वार तक पहुंच जाता है। द्वार धीरे धीरे बंद होता है। ये देख राजकुमार दौड़ते हुए अंदर प्रवेश कर जाता है। अंततः इस सफलता पर सब के सब खुशी से झूम उठते हैं। उसी दौरान वैज्ञानिक कार्तिकेय राजकुमार की वीरता का बयान करते हुए, कार्तिकेय, वाह राजकुमार, हम सबको तुम्हारी वीरता पर गर्व है। इस कामयाबी से
आपने संसार को नष्ट होने से बचा लिया। उसी दौरान सेनापति तारीफ करते हुए वीरभद्र, राजकुमार, तुम्हें मालूम हो सदा सदा के लिए संचार के होठों का मुस्कुराहट बन चुके हो। सुखांतु देखे राज सूरज की तरफ, आज वो भी इस मुस्कुराहट का आनंद ले रहा है। तेज, देखिए भाई, हमारे मुस्कुराहट की इतना तारीफ मत करिए कि हमारा साथ छोड़कर चला जाए। उसी दौरान सैनिक प्रताप ललकारते हुए, प्रताप ऐसे ही साथ छोड़कर थोड़ी चला जाएगा, उसे बंदी बनाकर पुनः मैं लाऊंगा। तेज, मुझे मालूम है ऐसा ही होने वाला है। अंततः सब के सब मुस्कुराने लगते हैं। उसी दौरान वैज्ञानिक कार्तिकेय समझाते हुए, कार्तिकेय, प्रताप अब देर मत करिए, जितना जल्दी हो सके इस पुतले को मेरे विशेष कक्ष में ले चलिए। तत्पश्चात सब के सब शालिका नगरी पहुंचते हैं। जैसे ही रानी पवित्री कदमों की आहट सुनती है, वैसे ही अपने बेटे के तेज से मिलन के लिए दौड़ पड़ती है। अंततः देखते ही देखते गले लगा लेती है। तत्पश्चात माँ के आंसू को पोंछते हुए राजकुमार तेज, माँ, इन आंखों में आंसू अच्छे नहीं लगते। पवित्री, इसे बहने दो बेटा, इन आंसुओं में तेरी बहादुरी झलक रही है। उसी दौरान राजकुमार, राजन तेजस्वी, तेजस्वी बेटा, आज ये संसार अपनी आंखें खोल तेरी वीरता देख रही है। तेज, हाँ पिताजी, मैं देख रहा हूँ। इन आंखों में वैज्ञानिक कार्तिकेय, सेनापति वीरभद्र और मंत्री सुकांतु सब के सब बसे हुए हैं। तेजस्वी, मुझे आप पर नाज है। तत्पश्चात उसी दौरान घबराती हुई अनी पिताजी पिताजी कहते हुए दरबार में पहुंचती है। कार्तिकेय, क्या हुआ बेटी? अनी, पिताजी, गले हुए काले कीड़े पुतले से ज्यों ही बाहर निकलते ही तत्काल अपनी अवस्था में लौट आए। कार्तिकेय, क्या? अंतर सब के सब तत्क्षण विशेष कक्ष में पहुंचते हैं। उस दौरान लिपिस्टिका समझाते हुए, लिपस्टिक, देखिए, इस यंत्र के द्वारा हमने कीड़ों के कई भाग कर दिए। अंततः कटे हुए भाग में सदैव रक्त निकलता लगता है। ये देख वैज्ञानिक कार्तिकेय, इस रक्त के बारे में कोई जानकारी? लिपस्टिक, सफेद रक्त में अजीब चमक है। इसमें व्याप्त सफेद रक्त कणिका तीर के आकार की है। ऊपरी सतह नुकीला और नीचे पतला है। कार्तिकेय, ये सफेद रक्त कणिका इंसानी रक्त कणिका के समान ही है। अब देखते हैं कि इन रक्तों को मिलाने से क्या प्रभाव पड़ेगा। अंततः इंसानी रक्त कणिका को सफेद रक्त कणिका में मिलते ही सफेद रक्त कणिका लाल रक्त कणिका को निगल जाता है, जिसकी वजह से सदैव रक्त सफेद रक्त कणिका और भी क्रियाशील हो जाता है। ये देख वैज्ञानिक कार्तिकेय मुस्कुराते हुए, कार्तिकेय, अब तुम्हें मुस्कुराना चाहिए, हम अपने उम्मीद में कामयाब हो गए हैं। इतना कहते हुए काले कीड़म के कटे हुए भाग को बाहर निकालते हैं और थोड़ी ही देर में हवा के संपर्क में आते ही कटा हुआ भाग पुनः अपनी अवस्था में लौटने लगता है। उसी दौरान यंत्र के माध्यम से बनाए हुए रक्त का समावेश करते हैं। आखिरकार देखते ही देखते काला कीड़ा का प्रारूप बदलने लगता है और थोड़ी देर में लाल रंग में परिवर्तित हो गया। ये देख सेनापति वीरभद्र आश्चर्यचकित होते हुए, वीरभद्र, अरे ये क्या? देखते ही देखते काला कीड़ा लाल रूप में परिवर्तित हो गया। कार्तिकेय, अब देखना सेनापति, ज्यों ज्यों ये लाल कीड़ा काले कीड़े को निगलेगा, ये आकार में उतने ही बड़े होते चले जाएंगे और इनके पैर भी पुरुष के जैसा ही हो जाएगा। इतना कहते हुए लाल कीड़े को काले कीड़े के पास रखते हैं। ये काले कीड़े को तत्क्षण निगलते जाते हैं, आकार में बढ़ने लगते हैं। ये डॉक्टर राजकुमार तेज, अगर ये कीड़े हमारे लिए घातक हुए तो? कार्तिकेय, तुम्हारा सोचना बिल्कुल ठीक है। ये जैसे जैसे काले कीड़े निगलते चले जाएंगे, आकार में उतने ही बड़े और खतरनाक भी हो जाएंगे। लेकिन इसका काट हमारे पास है। यदि इसका पैर काट लिया जाए तो इनके शरीर का सारा रक्त तत्क्षण निकल जाएगा। सुखांतु, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक अकेला कीड़ा कब तक संघर्ष करेगा। कार्तिकेय, इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा इसलिए, जब हजारों के तादाद में काले कीड़े इस पर टूट पड़ेंगे तो उस दौरान जो कीड़े इस लाल कीड़े का रक्त चूसेंगे वे भी संक्रमित हो जाएंगे, यानी लाल कीड़ों की संख्या आसानी से बढ़ जाएगा। उसी क्षण बादल गरजते हैं। ये देख राजकुमार तेज, लगता है बारिश होने वाली है। देखना, काफी हद तक कीड़े
आज ही मर जाएंगे। कार्तिकेय, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये काले कीड़े अपनी त्वचा के जरिए खतरों का आभास कर लेंगे, इसलिए बारिश के पहले ही पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे। सुखांतु, लेकिन शीत की वजह से एक गल तो जाएंगे। कार्तिकेय, इस पे इन पर विशेष फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मौसम गर्म होते ही ये अपनी अवस्था में पुनः लौट आएंगे। यही नहीं, आपने देखा भी, इन कीड़ों का कटा भाग भी अपनी अवस्था में लौट आया। सुखांतु, ठीक है, जब मौसम का असर नहीं पड़ेगा तो सारी तैयारी हमें तत्क्षण कर लेनी चाहिए। कार्तिकेय, तैयारी सारी हो चुकी है, हम आज शाम ही निकलेंगे। उसी दौरान वैज्ञानिक कार्तिकेय लिपस्टिका को इशारा करते हैं, अंततः वो विशेष प्रकार का वस्त्र लेकर आते हैं। वैज्ञानिक वस्त्र को हाथ में लेते हुए कार्तिकेय, ये विशेष प्रकार का वस्त्र है जो समुद्री घोंघे के तेल से बना हुआ है। इसके गंध से काले कीड़े पास नहीं आएंगे। अंततः सब के सब विशेष वस्त्र धारण कर राजन तेजस्वी के पास पहुंचते हैं। कार्तिकेय, महाराज की जय हो। उसी दौरान राजन तेजस्वी चारों तरफ नजर दौड़ाते हुए, तेजस्वी, ये क्या, सबके सब अजीब वस्त्र में। कार्तिकेय, महाराज, ये विशेष प्रकार का वस्त्र है जिस पर काले कीड़े का प्रभाव नहीं पड़ेगा। तेजस्वी, और ये क्या, इस पिंजरे में कैसा जानवर है। कार्तिकेय, इसमें लाल कीड़म है, ये सारे काले कीड़म को अकेले ही निगल जाएगा। तेजस्वी, ऐसा कैसे हो सकता है। कार्तिकेय, ये लाल कीड़ा जो जो काले कीड़ों को निगलेगा, इसका आकार बड़ा होता चला जाएगा, और जो कीड़ा इसके रक्त के संपर्क में आएगा वो भी लाल कीड़ा भी की भांति कार्य करने लगेगा। तेजस्वी, कार्तिकेय, मैं देख रहा हूँ कामयाबी तुम्हारे कदम चूमने के लिए बेताब है। तभी सेनापति वीरभद्र, महाराज, समय हमारी तरफ देख रहा है, अब हमें निकलना चाहिए। तेजस्वी, सेनापति, आज पूरा जन समूह चलेगा, यहाँ तक कि औरतें, बूढ़े, बच्चे सभी आखिरकार महाराज की बात सुन सबके सब जय जयकार करने लगते हैं। तभी मंत्री सुखांतु, ये ठीक नहीं होगा। तभी रानी पवित्री, अगर आज हम नहीं जाएंगे तो मौत का डर हमारे दिल में जगह बना लेगा, और ऐसी जिंदगी हमें नहीं चाहिए। हमें भी अपने अजीज दोस्त से मुस्कुराते हुए गले लगना है। अंत रानी की बात सुनकर सारे प्रजाकर जय जयकार करने लगते हैं। उसी दौरान राजकुमार तेज समझाते हुए, तेज माँ देखिए, इन बच्चों और बूढ़ों को की तरफ इन्हें साथ ले चलना इनके साथ अन्याय होगा। पवित्री, बेटा मैं देख रही हूँ, इनके दिल में मौत शर्म से सिर झुकाकर खड़ा है। तब तक महाराज तेजस्वी चिल्लाते हुए, अब बेकार की बहस से कोई फायदा नहीं, चलिए आगे बढ़िए। अंत पूरा जन समूह निकल पड़ता है और थोड़ी ही देर में सबके सब गुप्तद्वार के समीप पहुंचते हैं। आखिरकार धीरे धीरे रात ढलती है। सुबह होते ही द्वार स्वयं खुल जाता है। तत्पश्चात सबके सब बाहर खुले मैदान में जाते हैं। देखते हैं कि सारे चारों तरफ बालू ही बालू काले कीड़े की वजह से जमी की शक्ति को नष्ट हो चुकी थी। बहुत बड़ा भाग रेगिस्तान में बदल चुका था। ये देख महाराज तेजस्वी, ये जमी, मुझे माफ करना, हम तुझे नहीं बचा सके। उस दौरान कार्तिकेय की निगाह पहाड़ी नुमा बालू की तरफ पड़ती है। कार्तिकेय, लगता है काले कीड़े रक्त के महक से हमारी तरफ आ रहे हैं। तत्पश्चात लाल कीड़म को छोड़ते ही तेजी से आगे बढ़ता है। अंतः बढ़ते हुए पहाड़ नुमा बालू में प्रवेश कर जाते हैं। वीरभद्र, अरे ये क्या, पहाड़ अब भी हमारी तरफ बढ़ रहा है। कार्तिकेय, भागो यहाँ से। अंतः सबके सब वहां से गुप्तद्वार की तरफ भागते हैं, लेकिन उसी दौरान भागते वक्त अनी गिर जाती है। ये देख राजकुमार तेजी से आगे बढ़ते हुए अन्य को बचा लेता है। तत्पश्चात देखते ही देखते हजारों की संख्या में काले कीड़म बाहर निकलते हैं। उस दौरान लाल कीड़म को निकलने लगता है। तभी अचानक एक झुंड गुप्त रास्ते की तरफ बढ़ता है। ये देख वैज्ञानिक कार्तिकेय चिल्लाते हुए, कार्तिकेय, सबके सब समुद्र की तरफ भागिए। अंततः सबके सब समुद्र में कूद पड़ते हैं। लेकिन उसी दौरान कई काले कीड़म प्रताप को चालने लगते हैं। तभी प्रताप चिल्लाते हुए, बचाओ मुझे बचाओ। ये देख वीरभद्र, मंत्री सुकांतु समुद्री जल लेकर दौड़ पड़ते हैं। अब अब प्रताप के पास आते हैं। अंतर जल फेंकते ही कीड़म गलने लगते हैं। आखिरकार काले कीड़म का झुंड भागने लगता है। सुकांतु, उठो प्रताप, तुम सुरक्षित हो। प्रताप, अरे ये क्या, मेरा भाई शरीर काला पड़ गया। सुकांतु, मैं खुश हूँ, हम एक से दो हो गए। कार्तिकेय,
काले कीड़े की सत्ता लगभग समाप्त हो के कगार पर है, लेकिन एक बड़ा वाला लाल कीड़ा अत्यंत खतरनाक हो चुका है। जितना जल्दी हो सके इस कीड़ों को मार डालिए और ध्यान रहे, अगर इस समुद्र जल में प्रवेश कर लिया तो इसे नहीं मारा जा सकता। तेज और एक छोटे वाले संक्रमित लाल कीड़े, कार्तिकेय, इसे मारना आसान होगा। तभी बड़ा वाला लाल कीड़ा समुद्र की तरफ बढ़ते देख वैज्ञानिक चिल्लाते हुए, कार्तिकेय, राजकुमार, लाल कीड़ा समुद्र की तरफ बढ़ रहा है। सेनापति वीरभद्र, जल्दी करो। एक टोली तुम आगे से रोको, राजकुमार तुम दाहिने तरफ से वार करोगे और मैं इसके बाएं तरफ से। तेजस्वी, मंत्री, तुम सैनिकों का टोली लेकर मेरे साथ चलो। सुखांतु, जी महाराज। अंततः सब के सब सेना के साथ अपने लक्ष्य की तरफ निकल पड़ते हैं। अब वीरभद्र समुद्र की तरफ बढ़ रहे लाल कीड़ों को आगे के से सामना करते हैं। देखते ही देखते चारों तरफ से तीर भालों की वर्षा होने लगती है, लेकिन इसके बावजूद लाल कीड़ा आगे बढ़ रहा था। ये देख वैज्ञानिक कार्तिकेय चिल्लाते हुए, राजकुमार, इसके पैर पर वार करिए। अंतर राजकुमार बायां पैर नष्ट कर देता है, लेकिन इसके बावजूद भी एक ही पैर पर वह आगे बढ़ रहा था। ये देख वैज्ञानिक कार्तिकेय आगे बढ़ते हुए उसका दाहिना पैर भी नष्ट कर देते हैं। तब पर भी वह धीरे धीरे समुद्र की तरफ खिसक रहा था। अंतर समुद्र के पास पहुंचते पहुंचते मर जाता है, लेकिन उस कीड़े के विष के प्रभाव से सेनापति वीरभद्र से के सेना की एक टुकड़ी का त्वचा भूरा पड़ जाता है। ये देख कार्तिकेय लगता है विस्मय फुंकार की वजह से सबका सब त्वचा भूरा पड़ गया है। वीरभद्र, पूरे शरीर में जलन हो रही है। कार्तिकेय, घबराने की कोई बात नहीं है, मौसम भी ठंडा है, अभी थोड़ी देर में जलन शांत हो जाएगा। तब तक महाराज तेजस्वी, मंत्री सुखांतु भी पहुंच जाते हैं। तेजस्वी, वैज्ञानिक, छोटे वाले लाल कीड़े सारे मार दिए गए, पर उसकी वजह से हमारा भी शरीर पीला पड़ गया। कार्तिकेय, अब ये संसार भी रंगीन हो गया, गोरे, काले, भूरे और पीले पुरुषों की वजह से। इतना कहते हुए वैज्ञानिक दोनों हाथ ऊपर कर खुशी का इजहार करते हैं। ये देख पूरा जन समूह दौड़ पड़ता है। सब के सब एक दूसरे के गले लग जाते हैं और वही जमी को चूमते हुए लेट जाते हैं।